नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चौपाल लाइव में। मैं हूं आनंद देव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। पार्टियां पूरी तरह चुनावी मोड में पहले से आ चुकी हैं और जो टिकट के दावेदार हैं वो भी तोड़जोड़ में लगे हैं। तो यहाँ शहर में जौनपुर सदर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में एक नए चेहरे का जो है बड़ा चर्चा है। वो चेहरा है विकेश उपाध्याय का। सबसे पहले तो हम इनका परिचय करा दें आपसे कि ये पुराने राजनीतिक घराने से आते हैं। इनके दादा स्वर्गीय रामकृष्ण उपाध्याय विधायक हुआ करते थे और इंदिरा गांधी के भी वो बहुत करीबी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से राजनीति करते थे और कई बार ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। विकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चौपाल लाइव में। नमस्कार आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो ये कि आप शहर के एक प्रतिष्ठित कारोबारी हैं, रेडीमेड कपड़ों का अच्छा व्यवसाय है आपका, तो व्यवसाय से राजनीति की तरफ कैसे प्रेरित हुए? आनंद जी, ऐसा है कि चूंकि हमारी पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है, हमारे दादा ग्रैंडफादर स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण उपाध्याय जी बरसठी से 2 बार ब्लॉक प्रमुख, 2 बार एमएलए चुने गए और 16 वर्षों तक वो भारतीय चिकित्सा परिषद के चेयरमैन रहे। तो टोटल 36 सालों का उनका राजनीतिक कैरियर रहा और मैं उनके साथ रहा हूँ। उनके जो भी अंतिम समय 10-15 सालों तक मैं उन्हीं के साथ, हर घर का एक बच्चा अपने दादा के बहुत करीब होता था, तो मैं रहता था। तो मेरे प्रेरणा स्रोत भी रहे। हाँ, चूँकि अपने आप को इस्टेब्लिश करना भी एक काम है, चूँकि तो हमने पहले व्यापार में अपने आप को इस्टेब्लिश किया। जी। अब ईश्वर की दया से सब ठीक है, तो हमको लगा कि ये सही वक्त है राजनीति में आने का। तो राजनीति तो एक हिसाब से दादाजी जब इतने साल तक विधायक रहे, ब्लॉक प्रमुख रहे और चिकित्सा परिषद के जो है में रहे उसमें पदाधिकारी, तो एक तरीके से तो राजनीति तो आपको विरासत में मिली है। जी, सही बात। हाँ, तो अभी मान लीजिए टिकट तो फाइनल नहीं है। जी पार्टी ने अगर मौका दिया आपको, जी। जैसा कि चर्चा है जो है हमने जो सुना है कि आपको टिकट मिल सकता है, जी जी पार्टी ने मौका दिया और जनता ने भी आपको मौका दे दिया, जी। तो क्या प्राथमिकताएं होंगी शहर के विकास को लेकर? आनंद जी, अगर पार्टी देखिए हमको मौका देती है, चूंकि हमारी जो आदरणीय नेता हैं प्रियंका जी, उनका एक ही नारा है कि इस विधानसभा में या आगे भी हमें युवाओं को लेके साथ चलना है, जी युवाओं को लेके लड़ना है। युवाओं और महिलाओं की बात कर रही है, तो शायद मुझे चुन के वो एक युवा को आगे लाना चाहती हैं विधानसभा सदर से। और चूंकि यहाँ पहले भी 2012 में भी कांग्रेस से एमएलए रहे, जी 2017 में रनर अप रहे नदीम जी, और वो राष्ट्रीय राजनीति में व्यस्त हैं, तो जी शायद हमें मौका दिया जाए। और अगर यहाँ की जनता ने हमको चुना और अपना प्यार दिया, तो हमारे प्रमुख मुद्दे जो है वो युवाओं और महिलाओं पे केंद्रित रहेंगे। जी युवाओं पे इसलिए केंद्रित रहेंगे कि देखिए, हमारे यहाँ, मैं अपने और लोगों से भी और 1-2 इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था को हमको सुदृढ़ करना है। अगर हमारी आप विधानसभा देखेंगे तो जौनपुर शहर है, एक 40-45% हिस्सा, बाकी 50-55 हिस्सा, 50%, 55% हिस्सा जो है ग्रामीण है इसमें। तो शहर में जो लोग कैपेबल हैं वो तो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा ले रहे हैं, जो अनकैपेबल हैं उनके लिए सुविधा नहीं है पढ़ाने की। एक नवोदय विद्यालय सन 80 के दशक में कांग्रेस के समय में मड़ियाहू में बना, बिल्कुल। दूसरा आज तक नहीं बना, अगर आप देखें तो। और केंद्रीय विद्यालय की बात मैं सुनता हूँ कि हाँ इस पंचवर्षीय में आएगा, इस पंचवर्षीय में आएगा, लेकिन सुनते सुनते आज ये स्थिति, आज भी केंद्रीय विद्यालय का कहीं और छोर नहीं है। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि कम से कम हमारे विधानसभा में एक केंद्रीय विद्यालय हो, और हमारे जो ग्रामीण एरिया है जैसे खेतासराय आसपास, उधर एक नवोदय विद्यालय हो। मैं तो कहूँगा कि हमारे जनपद में 21 ब्लॉक है, तो 21 नवोदय तो कम से कम होना चाहिए हर ब्लॉक में, ताकि जो हमारे ग्रामीण प्रतिभाएं हैं वो निखर के आए। आप यही नवोदय का देखिए, 80 के दशक से जो बच्चे वहां से पढ़े हैं वो काफी आगे गए हैं और विद्यालयों की अपेक्षा। बाकी विद्यालयों की आप स्थिति जानते ही हैं, सिर्फ उनको रंग रोजन करके और व्हाट्सएप पे और वीडियो पे उसको चलाया जा रहा है।
एक प्रमुख मुद्दा और भी है स्कूलों का, जो कि हर घर को जो है वो प्रभाव कर रहा है। पिछले 2 साल से कोविड में जो हमारे शहर के जो बड़े विद्यालय हैं, उनकी फीस भी नहीं माफ हुई है अभिभावकों की। अभिभावकों की आमदनी तो कहीं-कहीं आधी रह गई, जो प्राइवेट में है उनकी सैलरी भी आधी रही कहीं, लेकिन फीस माफी कहीं नहीं हुई। फीस माफी ये तो तत्कालिक मुद्दा है, इस पे सरकार को सोचना चाहिए था। तो ये हमारे युवाओं को लेके, ये पढ़ेंगे तभी तो युवा हमारे आगे आएंगे, तो युवाओं को लेके ये मुद्दा है। दूसरा हमारा मुद्दा है महिलाओं का। महिलाओं का हमको महिलाओं को सशक्त करना है, जो हमारे आदरणीय नेताजी का भी कहना है कि हमें महिलाओं को सशक्त और सुदृढ़ करना है। अभी 2 महीना भी नहीं हुआ होगा, एक घटना आप लोग के सामने आई होगी, बदलापुर में 3 बहनें रेलवे ट्रैक पे सुसाइड कर ली। कितना पीड़ादायक है, बड़ी हृदय विदारक घटना थी वो। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन कोई नहीं सोच रहा है। लोग यात्राओं पे दौड़ दिए हैं, यात्राओं पे जोर दिए हैं, और पार्टियां फला यात्रा आ रही है, फला यात्रा आ रही है, लोग कोई पगड़ी बांध रहा है, कोई भगवा फहरा रहा है। तो हमको लगता है कि इन सब से हटके हमें मुद्दों की बात करनी चाहिए। तो हमारी 2 प्राथमिकताएं हैं, एक युवा और महिला। युवा और महिला जी। इस समय जैसे मैं देख पा रहा हूं कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है जी। वो भारतीय जनता पार्टी का एक हिंदुत्व का चेहरा है, और अभी योगी जी ने जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 80 बनाम 20 का एक वो जुमला भी छोड़ दिया है जो है। तो इस पे कांग्रेस कैसे इनसे मुकाबला करेगी? कांग्रेस ने कभी न धर्म की राजनीति की, न जात की राजनीति की, और आगे भी नहीं करी। ये मुझे लगता है, मैं उस परिवेश में रहा हूं, और मैं आपसे वादा भी करता हूं कि आगे भी ऐसी बात नहीं करेगी। हिंदुत्व तो कोई मुद्दा नहीं है, उसको तो मुद्दा बनाया गया है। देखिए, हम एक विधानसभा का चुनाव कंटेस्ट जा रहे हैं, मेरा मुद्दा हिंदुत्व नहीं है, हमारा मुद्दा है यहाँ की टूटी सड़कें, युवाओं की शिक्षा और महिलाओं का सशक्तिकरण। लेकिन इस बार तो उन्होंने काशी विश्वनाथ में वो कॉरिडोर भी बना दिया, उसके बाद मथुरा की तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये हमें इन चीजों से नहीं निपटना है। हाँ, जनता कुछ समय के लिए इन चीजों में बहक गई थी, उन्होंने उस पर वोट भी किया। अब आप इसी जिले का हाल ले लीजिए। यानी आपका कहना है कि जनता अब नहीं बहकने वाली है? अब नहीं बहकेगी, हमको ऐसा लगता है। आप हमारे इर्द गिर्द देख लीजिए चिकित्सा व्यवस्था। हम बात चिकित्सा की कर रहे हैं, क्षमा करिएगा, आपने हिंदुत्व की बात की, क्योंकि हम लोग धर्म और जात की बात मैं बहुत ज्यादा कर भी नहीं सकता आपसे, क्योंकि हमारे एजेंडे में ये है ही नहीं। हमें तो शिक्षा, चिकित्सा और हमारे जो बच्चों की समस्याएं हैं, शहर में जाम की समस्याएं हैं, टूटी सड़कों की समस्या है, कोविड काल की समस्याएं हैं, इन पे हमें बात करनी है, और इसी पे हमको लड़ना है, इन्हीं बातों को लेके जनता के बीच जाना है। एक चीज देखा जा रहा है कि पिछले कई सालों से जी। कांग्रेस मुख्य धारा में नहीं है यहाँ उत्तर प्रदेश में। अगर कहें तो पिछली बार 2012 में जो है वो नदीम जावेद कांग्रेस से विधायक जरूर बने, लेकिन 17 में समाजवादी पार्टी का साथ होने के बाद भी वो जीत हासिल नहीं कर सके। तो अब क्या लगता है, ये कांग्रेस एक जमाने में मुख्य पार्टी रही और कैसे हाशिए पे चली गई, और वो दोबारा साख कैसे वापस लाएगी कांग्रेस? इसका जवाब मैं पहले सवाल का जवाब आपको दूंगा, जो आपने कहा कि काफी समय से कांग्रेस यहाँ मुख्य धारा में नहीं रही। उसका जवाब देखिए, 2 ऐसे स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार जी, जहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा जब मंडल कमीशन लाया गया, तो उसके बाद से इन 2 स्टेट की राजनीति जो है पूर्णतः जात पात पे बंट गई। अब जातियों पे ही चुनाव होने लगे। एक पार्टी कहती है कि राजभर हमारे पास आ गया, एक पार्टी कहती है मौर्य हमारे पास आ गया। तो जातियों की खींचतान लगी है। हाँ, चूंकि कांग्रेस ने कभी जात पात की राजनीति की नहीं, इसीलिए वो मुख्य धारा में नहीं रही। इन सबसे ऊब के, अब आपको मैंने बताया कि जो आपके जिले का विकास है, चाहे वो सथरिया इंडस्ट्रियल एरिया देख लीजिए, वो भी कांग्रेस के जमाने का ही है, चाहे वो आप विश्वविद्यालय देख लीजिए, वो भी कांग्रेस के जमाने का, इकलौता नवोदय वो भी कांग्रेस के जमाने का है। एक शहर को बड़ा पुल जिसपे हाईवे है जहाँ से आजमगढ़ और गोरखपुर, वो भी कांग्रेस जमाने का है। तो हम इनसे कहते हैं और पार्टियों से कहते हैं कि आप सिर्फ जात पात को छोड़ के अपने काम गिना दीजिए।
पिछले 32 साल में बसपा ने क्या किया यहाँ पे, सपा ने क्या किया यहाँ पे, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया यहाँ पे। आप हमें बता दीजिए, आप एक पत्रकार हैं, मैं जितने काम बताया आप हमको एक दो बड़े काम बता। जैसा कि आपने गिनाया कि सतहरिया से लेके नवोदय से लेके सड़कों का जो जाल है, जी। जो पुल का निर्माण है, जी। ये सारे विकास कार्य जो दिखाई देते हैं ये कांग्रेस के जमाने के हैं। सही बात। लेकिन ये जनता कैसे भाग जाती है? देखिए, जनता जनार्दन है, बहकती नहीं है। मैंने आपसे पहले भी बताया, ये सिर्फ जात पात की राजनीति की वजह से ऐसा हुआ है। उसमें जनता अपने आप को छला महसूस कर रही है। मुझे लगता है कि ये बदलाव की बयार है और जनता तैयार है। यानी अब ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। एकदम नहीं चलेगा, क्योंकि अब पढ़ी लिखी जेंट्री आ रही है, पढ़े लिखे नौजवान आ रहे हैं, वो इन चीजों को दरकिनार कर देंगे, मेरा पूरा विश्वास है। धन्यवाद। तो साथियों, यह थे कांग्रेस के युवा नेता विकेश उपाध्याय जी, जिनकी चर्चा इस वक्त जौनपुर शहर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में हो रही है। भाजपा और सपा से मुकाबले के लिए कांग्रेस की तैयारियों और कई अहम मसलों पर हमसे बातचीत के लिए इन्होंने समय निकाला। इसके लिए विकेश उपाध्याय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। साथियों, आप सभी से गुजारिश है कि चौपाल लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, सभी खबरों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें।